हेलो नमस्कार साथियों, यूट्यूब चैनल रिसर्च मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। मैं मनोज सर। आज हम लोग ट्रिगोनोमेट्री का भाग 2 यानी क्लास 2 पढ़ेंगे, जो केवल क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहला वीडियो में थ्योरी के साथ फार्मूला को हम लोग सीख गए हैं, समझे हैं। अब इसमें हम लोग डायरेक्टली क्वेश्चन के माध्यम से वीडियो को शुरू करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? पहला क्वेश्चन दिया है यदि tan थीटा बराबर, पहला क्वेश्चन क्या दिया है? यदि tan थीटा बराबर 3/4 हो तो साइन स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करें। हम लोग जानते हैं कि tan थीटा बराबर क्या होता है जी? p/b होता है। तो p का मान 3 हो गया, b का मान 4 हो गया। तो h ज्ञात करने के लिए जो फॉर्मूला बताया गया था, वो संबंध कि एच स्क्वायर बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसमें आप जिसका मान निकालना चाहेंगे उसका निकाल सकते हैं। फॉर्मूला पहले पहला वीडियो में बताया जा चुका है। तो एच बराबर जो फॉर्मूला होगा √पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर 3 का वर्ग करेंगे तो कितना होगा 9, और 4 का वर्ग करेंगे तो कितना होगा 16। 16 9 कितना होता है जी? 25। 25 का वर्गमूल 5। तो किसका मान निकालने के लिए बोला? साइन स्क्वायर थीटा का। तो साइन स्क्वायर थीटा का मान बोला है तो यह होता है p/h। स्क्वायर में है तो स्क्वायर में कीजिए। तो p का मान कितना आया है जी? 3 है, और h का मान कितना है? 5। तो 3/5 का वर्ग कर कर देखिए। 3 का वर्ग 9 और 5 का वर्ग 25। तो साइन स्क्वायर थीटा का मान कितना होगा? 9/25 होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया है? यदि 4 × cot थीटा बराबर 3 हो तो cos थीटा और cosec थीटा का मान ज्ञात करें। दूसरा प्रश्न दिया है 4 × cot थीटा बराबर 3 दिया है। तो इस गुना में है, उधर भेज दीजिए, भाग में हो जाएगा। तो cot थीटा बराबर हो जाएगा 3/4। तो हम लोग जानते हैं cot क्या होता है? b/p होता है। तो b और p का मान दिया है तो h निकालना है। तो यही फॉर्मूला प्रयोग करेंगे, √h का मान पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो p का मान कितना है? 4। p का मान कितना है? 4। 4 का वर्ग 16, और b का मान कितना है? 3। 3 का वर्ग 9। 16 9 कितना हो गया? 25। 25 का वर्गमूल 5। तो 25 का वर्गमूल 5 आ गया। अब देखिए जो मान निकालना है, क्या क्या निकालना है? cos थीटा। तो cos थीटा b/h होता है। तो b का मान कितना है? 3, और h का मान कितना आया है? 5 आया है। दूसरा है, इसमें एक और मान निकालना है कोसेक थीटा का। तो कोसेक थीटा बराबर क्या होता है बताइए? ये होता है h/p यानी कर्ण/लंब। तो h का मान कितना है? 5, और p का मान कितना है? 4। तो 5/4 आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न जो दिया हुआ है, गौर कीजिएगा। यदि समकोण त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 डिग्री, जहां AB बराबर 24 सेंटीमीटर, AC बराबर 25 सेंटीमीटर हो तो साइन A और साइन C का मान निकालें। गौर कीजिएगा, इस प्रश्न में बहुत अच्छा प्रश्न है, समझिएगा। कोण B कितना है जी? 90 डिग्री। तो यहाँ बनेगा, और A और C यहाँ भी A लिख सकते हैं और यहाँ भी लिख सकते हैं, कहीं भी लिख सकते हैं A और C को। तो चलिए यहाँ से A लिखते हैं और यहाँ C लिखते हैं। अब इस त्रिभुज में देखिए B 90 डिग्री तो हो गया, AB का मान कितना है? 24। यानी यह जो मान दिया है, कितना दिया है? 24 सेंटीमीटर, और AC का मान कितना दिया है? 25 सेंटीमीटर। तो हम लोग जानते हैं किसी भी, चूंकि समकोण त्रिभुज के गुणधर्म के बारे में हम लोग जानते हैं। समकोण त्रिभुज का गुणधर्म जो होता है ABC में, पहले देखिए यहाँ लिख लेते हैं कि चूंकि समकोण त्रिभुज ABC में, तो ABC में यह 2 भुजा दिया है, यह निकालना है। तो यह निकालना है, तो यानी आधार, तो कर्ण का स्क्वायर यानी AC का स्क्वायर माइनस AB का स्क्वायर होगा। तो AC का मान कितना है? 25 का स्क्वायर, और इसका मान कितना है? 24 है। 24 का वर्ग कर दीजिए। तो 25 का वर्ग कितना होगा? 625 माइनस 576। जब इसको घटाएंगे, 15 में से 6 गया 9, 11 में से 7 गया 4, और 5 में से 5 गया 0, यानी 49 का वर्गमूल कितना? 7। गौर कीजिएगा, इसमें क्या निकालना है? साइन A और साइन C। ध्यान दीजिएगा, तो साइन p/h होता है। तो साइन A निकालना है, तो यहाँ से एंगल आपको लेना है। तो लंब कौन हो जाएगा? BC। यानी कितना आया है? 7 आया है। BC का मान कितना है? 7 सेंटीमीटर आया है।
तो ये साइन पी बाई एच होता है, तो एंगल जब यह लेंगे तो लंब कौन होगा, यह होगा, यानी 7 और पी बाई एच होता है, तो एच का मान कितना होगा, 25 होगा। अब हम लोग फिर निकालेंगे साइन सी, तो साइन में निकालना है, लेकिन अब एंगल यहां से लेना है, तो पी कौन हो जाएगा, ए बी, यानी ए बी का मान कितना है 24 और कर्ण क्या है 25 से रहेगा। तो ये हम लोगों का आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न जो दिया है गौर कीजिएगा कि यदि साइन थीटा बराबर 1/√3 हो तो कॉस स्क्वायर थीटा ज्ञात करें। क्वेश्चन दिया है कि यदि साइन थीटा बराबर 1/√3 है तो यह पी बाई एच होता है, तो पी बाई एच होता है, तो यहां से हम लोग बी निकालेंगे, तो बी निकालने का जो फॉर्मूला होता है एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो एच का मान कितना है जी, √3 का वर्ग कीजिए माइनस 1 का वर्ग कीजिए, तो √3 का वर्ग करेंगे तो 3 माइनस 1, तो घटाएंगे तो कितना √2 होगा। अब निकालना क्या है कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा आपको निकालना है, तो आप जानते हैं कि कॉस बी बाई एच होता है, स्क्वायर में तो है स्क्वायर में लिख दीजिए। बी का मान कितना है √2 है और एच का मान कितना है √3 है, तो इसका जब वर्ग कीजिएगा तो रूट हट जाएगा, 2 बटा कितना हो जाएगा 3, तो हम कह सकते हैं कि इसका आंसर कितना होगा 2/3 होगा। एक लास्ट प्रश्न है, इसको भी देखेंगे। ये क्या दिया हुआ है कि एक समकोण त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण भी समकोण है और ए बी बराबर कितना दिया हुआ है, ए बी बराबर आपका दिया हुआ है कितना 8 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 15 सेंटीमीटर हो तो tan ए और sin ए का मान निकालें। तो कोण बी कितना है जी 90 डिग्री है, 90 डिग्री लिख देंगे, और यहाँ ए ले सकते हैं चाहे यहाँ भी ले सकते हैं, तो यहाँ सी लेना पड़ेगा आपको, लीजिए। अब गौर कीजिए ए बी बराबर कितना है 8 सेंटीमीटर है और उसके बाद बी सी बराबर कितना है 15 सेंटीमीटर है, तो यह भुजा आपको नहीं दिखाई दे रहा है, तो आप ए सी निकाल सकते हो √, दोनों का वर्ग का जोड़, यानी ए बी का वर्ग का स्क्वायर अब प्लस बी सी के वर्ग का स्क्वायर। गौर कीजिएगा ए बी का मतलब 8 का स्क्वायर अब प्लस इसका मतलब 15 का स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर कितना होगा 64 अब 15 का स्क्वायर 225, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 200 कितना हो जाएगा जी 89, जिसका वर्गमूल कितना हो जाएगा 17, तो हम कह सकते हैं 17 सेंटीमीटर। यह कितना आएगा 17 सेंटीमीटर। निकालना है tan ए, गौर कीजिएगा tan ए यानी tan थीटा पी बाई बी होता है, तो यह लेना है, तो tan तो हम लोग जानते हैं कि पी बाई बी होता है, तो p का मान इसमें कौन हो जाएगा बी सी यानी 15 p का मान, और b का मान कितना हो जाएगा 8 यानी ये b। फिर क्या निकालना है साइन ए, तो साइन ए निकालना है, तो यह क्या होता है यहीं से एंगल है, तो p बाई एच होता है, तो यह p बाई एच होता है, तो p का मान कितना है 15 और h का मान 17, तो इसका आंसर यह हो सकता है। तो इस प्रकार से हम लोग त्रिकोणमिति के कुछ प्रश्नों को हल कर कर देख लिए कि कैसे बनता है, कैसे किसका आंसर कितना आया। तो इस प्रकार से हम लोग कुछ बेसिक क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए मेरा अगला वीडियो जो होगा भाग 3 होगा, जो उसमें और टाइप के कुछ प्रश्न होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।